तो एक व्यवसायी है, वरना इनके खून में बुद्धि है ही कहाँ। तीन तीन दिन में मैंने कोरोलिन इनकी बंद की है। कि तुम मसूड़े तक ठीक नहीं कर पाए हो रामदेव। असल में तो आदमी को आज घास खाने कह दीजिए खा लेगा। बाराबंकी के दिग्गज भाजपा नेता और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने आज योग गुरु बाबा रामदेव पर जमकर भड़ास निकाली। यहां तक यह कह दिया कि यह किसी का नहीं, कभी कांग्रेस कभी सपा के साथ रहा है। भाजपा है तो भाजपा के साथ है, नहीं तो कल जिसकी सरकार आएगी उसका हो जाएगा। बाबा रामदेव सन्यासी नहीं बल्कि शुद्ध रूप से व्यापारी है, जो काल में भी लोगों को मौत का भय दिखाकर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेद ये आज का नहीं, हमारा पूरा अथर्ववेद आयुर्वेद की खूबियों से भरा हुआ है। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में परिभाषित करें तो ये नेचुरोपैथी है। जमीन की मिट्टी से लेकर के सारी वनस्पत और आसमान की बारिश और हवा तक, ये सब आयुर्वेद का हिस्सा है। यही योग है। योग भी हमारा आदिकाल से है, उसको रामदेव लाने वाले नहीं। हाँ, रामदेव से ट्रेडिंग कराई गई। दुनिया जानती है कि ये सहारा इंडिया का दिमाग इसके पीछे आया, वरना इनके खून में बुद्धि है ही कहां। होती है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं, बचा ले जाते हैं। जैसे लालू ने बचा ली, मुलायम सिंह ने बचा ली, अखिलेश यादव ने बचा ली। ये लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बुद्धि शून्य नहीं है ये लोग, लेकिन करते नहीं। खैर, अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आना चाहता हूं। आज की तारीख में ये एलोपैथी दुनिया में करोड़ों की जान बचा रही है। अब साथ में जो बाबा रामदेव अपनी दवाओं का दंभ भरते हैं कि हम इससे कोविड ठीक कर ले जाएंगे, मैं उसके कुछ रिएक्शन भी आपको बताना चाहूंगा जो मेरे स्वयं पर बीते हैं। मैं खुद पॉजिटिव आया, कोरोलिन की 3 दिन डोज ली, पेट खराब हो गया, दस्त आने लगे। यह आपका चैनल पूरी हिंदुस्तान हो सकता है दुनिया सुने। जरा सा ये तकलीफें अगर आ जाएं तो आप बताइएगा। मैंने अपनी बहू को दिया, पॉजिटिव हुई, लैट्रिन आने लगी। छोटी बहू को दिया, लैट्रिन आने लगी। 3 दिन में मैंने कोरोलिन इनकी बंद की है। हमारी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हो, हमारी हताशा और निराशा का फायदा उठा रहे हो। हमें अपनी जान का भय पैदा हो गया, इसका तुम फायदा उठा रहे हो। अगर तुम्हारी इतनी दवाएं कारगर हैं तो मैं बाबा जी एक बात कहना चाहूंगा, हालांकि आजमाने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं 100 आदमियों की जान तुम्हारे हवाले कर दूं? लेकिन तुमने जो दावे किए थे वो याद दिलाना चाहता हूं। तुमने शुगर का इलाज करने की बात कही थी, तुमने हृदय रोग की इलाज की बात कही थी, तुमने कैंसर की बात कही थी, तुमने चर्म रोग की बात कही थी, तुमने लीवर की बात कही थी, तुमने किडनी की बात कही थी, तुमने दुनिया से डॉक्टरी खत्म करने की बात कही थी, तुमने सारे चिकित्सालय बंद कराने की बात कही थी। तुम मसूड़े तक ठीक नहीं कर पाए हो रामदेव। तुम किस बात की बात ट्रेडिंग कर रहे हो? करो, इस मजबूरी के समय पर मत करो। नहीं करना चाहिए तुमको। ये तुम्हारी दवाइयां कहीं फायदा नहीं कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो भारत सरकार को चाहिए कि इनको 100 पेशेंट जैसे ही उनके सिम्टम्स आए इनको दे दीजिए, और डोलो से लेके सारी दवाइयां इनको देना बंद कर दीजिए, और कह दीजिए बाबा जी अपनी दवाइयों से इन 100 आदमियों को ठीक करके लाइए
और अगर इनमें एक भी आदमी मर जाएगा तो कत्ल के मुकदमे में बंद कर दिए जाओगे। ये इनके साथ होना चाहिए। विश्वास मत तोड़िए। आज एलोपैथी ही हमारी रक्षा कर रही है, आज एलोपैथी ही जिंदगी बचा रही है। हम लोग एलोपैथी से ही ठीक हुए बैठे हैं, हमारा पूरा परिवार एलोपैथी से ठीक होकर के बैठा हुआ है। आज पूरी दुनिया एलोपैथी से ठीक होकर, जब दुनिया में एलोपैथी की दवाएं ढूंढी जा रही, ऐसे मौके पर तुम लोगों को भ्रमित करके उससे अलग करना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए रामदेव। देखिए, किसी का नहीं है। ये पहले मुलायम सिंह के साथ था, कांग्रेस थी, कांग्रेस के साथ था, आज भाजपा है तो भाजपा के साथ में है। एक हमारे यहाँ शब्द है लफाजी, और हम लोग अपनी भाषा में बाराबंकी में बोलते हैं बतौलेबाजी। ये बतौलेबाज है, बातों में फंसा करके लोगों को गुमराह करके अपना मतलब निकालना, अपने प्रोडक्ट बेचना, ये इसका काम है। इसका सरकार से क्या लेना देना है। सन्यासी होने के नाते हम एक बाबा का आदर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सन्यासी न रहे तो हम रामदेव यादव का आदर